प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग तुलसीदास के धनुष भंग के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आइए हम उनके आगे के पदों को देखते हैं। उनके आगे के पद हैं निपन केरी आशा निसिनासी बचन नखत अवली न प्रकाशी मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने। तो इस पद की व्याख्या करने से पूर्व हम इसके संदर्भ को लिखेंगे और संदर्भ वैसे ही लिखा जाएगा जैसे मैंने धनुष भंग के प्रथम पद की व्याख्या में बताया था। तो वही संदर्भ पूरे धनुष भंग के पदों में लिखा जाएगा। हम इसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य को देखेंगे। तो पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। निपन केरी, निप का मतलब राजा होता है और निपन केरी का अर्थ है राजाओं की। आशा निशि यानी आशा रूपी रात्रि। नासी, नासी का मतलब नष्ट हो गई। नखत, नखत का अर्थ होता है नक्षत्र या तारे। अवली, अवली का अर्थ होता है पंक्ति या कतार। मानी, मानी का मतलब अभिमानी। महिप, महिप का मतलब राजा। कुमुद, कुमुद का अर्थ है कुमुदनी, जो कुमुदनी के फूल होते हैं। और सकुचाने, सकुचाने का मतलब संकुचित हो गए या सिकुड़ गए। भूप, भूप का अर्थ है राजा। उलूक, उलूक माने उल्लू। और लुकाने, लुकाने का मतलब छिप गए। यह उस समय का वर्णन है जब स्वयंवर में मौजूद सारे राजा धनुष उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी अपने गुरु की आज्ञा से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने हेतु मंच पर आते हैं। श्री राम को मंच पर आया हुआ देखकर स्वयंवर में उपस्थित लोगों की क्या मनोदशा हुई, उसी का वर्णन प्रस्तुत काव्यांश में किया गया है। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। निपन केरी आशा निसिनासी यानी श्री राम जी को धनुष उठाने के लिए मंच पर आया हुआ देखकर स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की जो आशा रूपी रात्रि बची थी वह नष्ट हो गई। यद्यपि वे सभी राजा धनुष को हिला भी ना सके थे, इसीलिए वे निराश तो पहले ही हो गए थे, किंतु अभी तक किसी ने भी स्वयंवर की शर्त पूरी नहीं की थी। अतः आशा की रात्रि के समान उनके मन में काली धूमिल सी एक किरण अवश्य बची थी कि शायद राजा जनक स्वयंवर की शर्त को बदल दें अथवा सीता ही उनसे प्रभावित होकर के स्वयं ही उनका पति के रूप में वर्ण कर ले। किंतु अब राम को मंच पर आया हुआ देखकर उनकी वह अंधियारी सी धुंधली सी आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, क्योंकि राम के अंदर कुछ ऐसा तेज था कि उसे देखकर वे यह समझ गए कि अब स्वयंवर की शर्त पूरी हो जाएगी। बचन नखत अवली न प्रकाशी, वचन यानी अभी तक वे सभी राजागण अपनी वीरता और अपनी संपन्नता का बढ़ चढ़ करके खूब बखान कर रहे थे, किंतु राम रूपी सूर्य के तेज को देखकर उनके वचन रूपी जो तारों का समूह था वह चमकना बंद हो गया, अर्थात उन सभी राजाओं की बोलती ही बंद हो गई। वहां पर अभिमानी राजा रूपी जितने भी कुमुद थे, तुलसीदास जी लिखते हैं कि मानी महिप कुमुद सकुचाने, यानी वहां जितने भी अभिमानी राजा रूपी कुमुद थे वे सूर्य रूपी राम को देख करके मुरझा गए और कपटी भूप उलूक लुकाने, और जितने कपटी राजा रूपी उल्लू थे वो छिप गए। जैसे उल्लू सूर्य को देख करके अंधेरे में छिप जाता है, वैसे ही
राम रूपी सूर्य को देखकर कपटी राजा रूपी जितने उल्लू थे वो इधर उधर मुंह छिपाने लगे। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरिसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। बिशोक, बिशोक का मतलब होता है शोक रहित। कोक, कोक चकवा पक्षी को कहते हैं। और सुमन, सुमन का अर्थ होता है पुष्प। जनावहि, जनावहि का मतलब प्रकट करना या प्रकट कर रहे हैं। बंदी, बंदी का मतलब वंदना करके। अनुरागा, अनुरागा का मतलब प्रेम सहित। आयसु, आयसु का मतलब आज्ञा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भय बिशोक कोक मुनि देवा, साहित्य में ऐसी मान्यता है कि रात्रि में चकवे और चकवी जो पक्षी होते हैं उनका विछोह हो जाता है, जिस कारण वे शोक में डूबकर रात भर क्रंदन करते रहते हैं। किंतु राम रूपी सूर्य के उगने पर अब रात्रि समाप्त हो गई है, तो सभा में उपस्थित मुनि और देवता रूपी चकवों का शोक जो था वह समाप्त हो गया। चूंकि ये सभी मुनि और देवता यही चाहते थे कि श्री राम और सीता का संयोग हो जाए, और अब रामचंद्र जी मंच पर आ गए थे तो उन्हें यह कार्य होता हुआ दिख रहा था। इसीलिए वह अत्यंत प्रसन्न होकर के श्री राम पर फूलों की वर्षा करके उनके प्रति अपनी भक्ति एवं श्रद्धा प्रकट कर रहे थे। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, अर्थात श्री राम के ऊपर पुष्प की वर्षा करके वह उनके प्रति अपनी भक्ति एवं श्रद्धा का प्रकटीकरण कर रहे थे। इसी बीच श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना की और सभा में उपस्थित सभी मुनियों से धनुष उठाने की आज्ञा मांगी। फिर आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजु बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। सहजहि, सहजहि का मतलब स्वाभाविक रूप से। मत्त, मत्त का मतलब मतवाले। मंजू, मंजू माने सुंदर। और कुंजर गामी, कुंजर हाथी को कहते हैं, तो इसका अर्थ होगा हाथी जैसे चाल वाले। पुर, पुर का मतलब नगर, और नर नारी यानी कि पुरुष और स्त्री। पुलक पूरी यानी रोमांच से भर गए। अपने गुरु और मुनियों से आज्ञा प्राप्त करके समस्त संसार के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत ही स्वाभाविक चाल से चलते हुए धनुष की ओर ऐसे आगे बढ़े जैसे सुंदर मदमस्त हाथी चलता है। श्री राम को धनुष की ओर जाता हुआ देखकर जनकपुर के सभी नर नारी सुख का अनुभव करते हुए आनंदित हो उठे और उनके शरीर आनंद एवं रोमांच से परिपूर्ण हो गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तव शिवधन मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। सुर, सुर माने देवता। सुकृत, सुकृत का अर्थ है सुंदर या अच्छे कार्य, या कह सकते हैं पुण्य। संभारे, संभारे का मतलब स्मरण किए। प्रभाव, प्रभाव का मतलब प्रभाव। अब मृणाल, मृणाल कहते हैं कमल की नाल को या कमल की जो डंडी होती है। और नाई, नाई का मतलब भांति। नगर के सभी नर नारियों ने अपने पितरों और देवताओं की वंदना की और अपने पुण्य कार्यों का स्मरण किया कि हे गणेश गोसाई, यदि हमारे पुण्य कार्यों का तनिक भी प्रभाव हो तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के इस विशाल एवं कठोर धनुष को कमल की नाल की भांति अत्यंत सहजता के साथ तोड़ डालें। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या पूर्ण होती है। अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखेंगे। तो काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है, श्री राम को सूर्य के रूप में उपस्थित करके कवि ने प्रातःकाल की प्राकृतिक छटा का मनोहर चित्रण स्वयंवर सभा के माध्यम से कर दिया है, जो उनकी विलक्षण काव्य प्रतिभा का प्रतीक है।
भाषा, तो भाषा इसकी अवधि है। रस, रस में श्रृंगार रस है। और छंद, छंद में चौपाई छंद है। अलंकार, अलंकार में अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार है। जैसे आशा निशि, वचन नखत, महीप कुमुद, भूप उलूक, कोक मुनि, इन सब जगहों पर रूपक अलंकार है। और मृणाल की नाई, यहाँ पर उपमा अलंकार है। और गुण, गुण में प्रसाद गुण है। तो इस प्रकार हमारे इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।